जब आप कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं सितंबर तक, आपकी पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं, इमरान खान साहब भी इस अंदेशे का इजहार कर रहे हैं, तो वो कहाँ रहेंगे एग्जैक्टली? आपके तो मुतादिद रहनुमा खुद नहीं पंजाब जा पा रहे, पंजाब की हुकूमत आप खो चुके हैं, तारड़ साहब नहीं जा पा रहे, इसके अलावा मलिक अहमद खान साहब के बारे में खबर आई कि वो नहीं जा पा रहे, तो नवाज शरीफ साहब को आप क्या सिर्फ इस्लामाबाद में रखेंगे? अगर इस्लामाबाद में लाके रखेंगे तो फिर क्या होगा, क्या हिकमत अमली होगी आपकी? पंजाब की हुकूमत इस वक्त मुल्क के अंदर एक बदअमनी पैदा कर रही है और एक वफाक के खिलाफ महाजराई की जो सूरत हाल पैदा कर रही है। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए आइन के अंदर मुख्तलिफ प्रोविजंस मौजूद हैं, लेकिन हम नहीं चाहते किसी ऐसी चीज का हम इस्तेमाल करें कि जो एक इंतहाई कदम हो। मैं उम्मीद करता हूं कि चौधरी परवेज इलाही एक जहांदीदा और तजुर्बेकार सियासतदान है, उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि सूबाई हुकूमत की लिमिट्स क्या होती हैं और वफाकी हुकूमत की लिमिट्स क्या होती हैं और पाकिस्तान का आइन क्या कहता है। वैसा मगर आप ये तो तवक्को नहीं ना कर सकते कि नवाज शरीफ साहब को बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा पंजाब में। परवेज इलाही साहब मुकम्मल तौर पर ना तो नहीं कर सकते इमरान खान साहब को, तो नवाज शरीफ साहब आएंगे तो एक अच्छे एनवायरनमेंट उनको मिलेगा, इसकी भी तवक्को नहीं कर सकते। वो जेल जाते हैं तो बहुत अच्छा बर्ताव उन्हें मिलेगा, इस चीज़ की भी मेरा ख्याल आपको तवक्को नहीं करनी चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब क्या इस्लामाबाद कराची के दरमियान मूव करेंगे या पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस्लामाबाद में आपकी हुकूमत है, इसके अलावा वो क्या करेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले जरूर पाकिस्तान आएंगे, लेकिन क्या वो सितंबर में आएंगे या अक्टूबर में आएंगे, इस बारे में बैसियत पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तो अभी मेरे पास भी कोई मालूमात नहीं है। जावेद लतीफ साहब के पास कोई एक्सक्लूसिव मालूमात हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत में अभी मुझे नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई ऐसी मालूमात नहीं मिली कि वो कब आएंगे। वो यकीनन वापस आएंगे, ये उनका हक है। उनके साथ नाइंसाफी करके उन्हें सियासत से निकाला गया, उस साजिश का पाकिस्तान का बच्चा अब वाकिफ हो चुका है, लिहाजा ये उनका बुनियादी हक है। जब उनके मुआलजीन उनको इजाजत देंगे कि वो पाकिस्तान जा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बात भी आपको कहूं कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह कानून का सामना किया है और जो मिसाल कायम की है, शायद पाकिस्तान के किसी लीडर ने नहीं कायम की। उनकी अहलिया बिस्तर मर्ग पे थी, उन्हें कहा गया कि आप हर रोज एहतसाब अदालत में हाजिरी दें। वो 100 हाजिरियां लगाते रहे और उनकी अहलिया वहां बिस्तर मर्ग पे मौत के मुंह पे जा रही थी, लेकिन उनको नहीं दी गई। लेकिन उन्होंने कानून का एहतराम किया। फिर अपनी बेगम को छोड़ के वो पाकिस्तान आ गए, जब उन्हें सजा जल्द करके इलेक्शन से पहले सुनाई गई ताकि इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का बंदोबस्त हो सके। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब का 2019 से पहले के वाकयात हैं, मगर 2019 में वो इलाज करा के उन्हें वापस आना था, एफिडेविट शहबाज शरीफ साहब ने दिया था। फिर 4 माह से आपकी हुकूमत है वो नहीं आ रहे हैं, तो वो जो माजी की बातें वो अपनी जगह, मगर अब वो जब तक नहीं आएंगे तब तक बात बनती रहेगी, और आएंगे तो फिर करेंगे क्या, ये एक सवाल होता रहेगा। आप कैसे इमरान खान साहब बैक टू बैक जलसे करेंगे, आप कैसे उनका मुकाबला करेंगे? मैंने जैसे कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह कानून का सामना किया, शायद पाकिस्तान के किसी लीडर ने उस तरह कानून का सामना नहीं किया। इमरान खान साहब का तो इस्तदलाल ये है, क्योंकि मैं जलसे कर सकता हूं, मैं बड़ा पॉपुलर हूं, मैं आइन तोड़ूं, मैं कानून तोड़ूं, मैं कोई भी जुर्म करूं, तोशा खाना बेच खाऊं, आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब को पनामा के ऊपर केस चला, इस बुनियाद पे नाहल किया गया कि आप अपने बेटे से 10,000 दरम की तनख्वाह वसूल कर सकते थे, आपने डिक्लेयर नहीं की। इमरान खान साहब पे करोड़ों रुपए की बदउनवानी और झूठे सर्टिफिकेट या एफिडेविट कह लीजिए 5 साल मुसलसल ये देते रहे, वो साबित हो चुके हैं। लिहाजा इमरान खान साहब की ये दलील है कि मैं चूंकि बड़ा पॉपुलर लीडर हूं, मैं करोड़ों रुपए खा जाऊं, मैं झूठ बोलूं, मैं अकाउंट छुपाऊं, आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। देखिए, ये तो सबसे मनी ट्रेल मांगते थे, जब अपनी मनी ट्रेल देने की बारी आई है तो ये बौखला गए हैं। अब जलसे करके अपनी जान बचाने के लिए मुल्क के अंदर बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको आइन और कानून का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं इमरान खान की जगह होता तो मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करता कि आइए मेरा हिसाब लीजिए, मैं खुद को बेगुनाह साबित करूंगा। लेकिन चूंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने गैर मुल्की जराए से, ममनुआ जराए से, आरिफ नकवी से मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए, खैरात के नाम पे पैसे लेके पार्टी में खर्च करते रहे, और वो सब ब्लैक एंड व्हाइट में सबूत मौजूद है। लिहाजा अब वो सिर्फ एहतसाब से बचने की ये हकीकी आज़ादी नहीं है, ये एहतसाब से बचने की जिद्दोजहद है जो इमरान खान कर रहे हैं।
मगर इसमें मसला ये है कि वो पब्लिक नैरेटिव बनाने में क्यों नहीं कामयाब हो जाएंगे? अगर आप ये कह रहे हैं कि वो एहतसाब से बचने के लिए कर रहे हैं, 19 तारीख को कराची, 20 तारीख को हैदराबाद, फिर 21 तारीख को रावलपिंडी, और वो कह रहे हैं कि उसके बाद भी पूरा शेड्यूल आएगा बैक टू बैक। आपके पास एक तो कोई क्राउड पुलर है नहीं मरियम नवाज साहिबा के अलावा, उन्हें भी आप बाई इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर वो खामोश हो जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब तो आप उनका 13 अगस्त का खिताब देखिए, आपको लगता है कि उनमें कोई ऐसी कन्विंसिंग चीज़ मौजूद है कि वो आपका बयानिया बना सकें या फिर कोई क्राउड भी पुल कर सकें? इसके वो वजीर आजम है, तो और नवाज शरीफ साहब कब आएंगे आपको पता नहीं है, तो आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे एग्जैक्टली? मरियम नवाज साहिबा को सिर्फ जब बाई इलेक्शन आएंगे तब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद उन्हें खामोश कर देंगे, और शहबाज शरीफ साहब कैसे खिताब होंगे जैसे उन्होंने 13 अगस्त को किया? शाहजेब, देखिए इमरान खान साहब जो हैं अब अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। कहाँ वो 2011 था कि मीनारे पाकिस्तान पे ये खड़े होके जलसे करते थे, अब एक हॉकी के स्टेडियम के अंदर ये सुकड़ चुके हैं। और उसके अलावा मैं आपको ये अर्ज करूं, 2013 के इलेक्शन से पहले भी बड़े इन्होंने जलसे किए थे। जलसा इंतखाबी कारकर्दगी का बैरोमीटर नहीं है। आज भी पाकिस्तान में ऐसी जमातें मौजूद हैं जो असेंबली में एक सीट नहीं जीत सकती, लेकिन इमरान खान से बड़े बड़े जलसे कर सकती हैं। अभी आपको पंजाब में हराया उन्होंने 20 में से 15 सीटों में, जलसा नहीं है, इलेक्शंस तो हैं। देखिए वो जो सीटें हैं वो 20 की 20 मुस्लिम लीग नून ने 2018 में नहीं जीती थी, उनमें से हमने 5 जीती हैं। अगर हमें वो सख्त फैसले ना करने पड़ते मुल्क की मईशत को बचाने के लिए, तो शायद उन 20 में से हम 15 जीत जाते। क्योंकि जो महंगाई पैदा हुई उन फैसलों के नतीजे में जो हमें मईशत को बचाने के लिए करने पड़े, उनसे हमारा कुछ पॉलिटिकल कैपिटल गया। और हमने हमेशा इस बात को कहा है कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए कुर्बान किया, लेकिन अब मईशत में ठहराव आ गया है, मईशत इस्तेकाम की तरफ जा रही है। इंशाल्लाह इसका हमें अगले इलेक्शन में पॉलिटिकल डिविडेंड मिलेगा। मगर ऐसे बात साहब, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नजर आ रही है इमरान खान साहब की। एक तो वो जाहिर एक टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मुसलसल, अब वो जलसे कर रहे होंगे, दूसरी तरफ न्यूट्रल्स का नाम तक नहीं लिया उन्होंने। परवेज इलाही साहब ने खिताब किया तो उन्होंने कहा बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फोकस होगा आप लोगों पर और इलेक्शन कमीशन पर और इदारों के ऊपर वो बात नहीं कर रहे होंगे। तो आप वो दबाव जो रखना चाहते हैं वो रख पाएंगे इमरान खान साहब पर? देखिए इमरान खान साहब का जो मौसम है तकरीर का, वो जैसे कि रिम जिम बारिश होती है मौसम बरसात में, या उसके बाद कि एक जगह हो रही है दूसरी जगह नहीं हो रही, वो दिन और रात में बयानात बदलते हैं। सुबह के वक्त वो अमेरिका को गालियां निकाल रहे होते हैं, शाम के वक्त वो अमेरिका को एक फूल का गुलदस्ता भेज के सुलह का पैगाम दे रहे होते हैं। सुबह के वक्त वो हमारे कौमी इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे होते हैं, शाम को वो कह रहे होते हैं कि मेरे से ज्यादा उनका दोस्त कोई नहीं है। असल बात यह है कि खान साहब एक रेकलेस पॉलिटिशियन, एक एंग्री मैन, एक अनरिलायबल लीडर के तौर पे खुद को हर रोज मजीद साबित कर रहे हैं, और ये साबित कर रहे हैं कि वो इस अहल नहीं है कि वो जिम्मेदारी के साथ, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ किसी निज़ाम को चला सकें या किसी निज़ाम का हिस्सा बन सकें। यही वो चीजें हैं कि जिस तर्ज सियासत को उन्होंने इख्तियार किया है, वो खुद को पाकिस्तानी सियासत में हर रोज इररिलेवेंट करते जा रहे हैं। ऐसे साहब, मुझे लग रहा है जैसे आपके पास कोई स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है नहीं इस वक्त। जो इमरान खान साहब एक बैक टू बैक जलसे करेंगे, आपने 9 सीटों पर उन्हें मौका दे दिया इलेक्शन लड़ने का, तो कौन होगा, कौन काउंटर करेगा, कौन बयानिया बनाएगा? मरियम नवाज साहिबा होंगी, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, क्या होगा? लग नहीं रहा आपके पास कोई पॉलिटिकल प्लान है इस वक्त इमरान खान साहब को काउंटर करने का। बिल्कुल हमारे पास पॉलिटिकल प्लान है। हम इमरान खान साहब को कन्फ्रंट भी करेंगे, इन 9 हलकों में भरपूर कैंपेन भी चलाएंगे। और मैं ये बात जरूर कहूंगा, इमरान खान साहब अब ये 2018 वाले इमरान खान नहीं कि जो नया नवेला सियासतदान है, सियासत के मैदान में उतर रहा है। अब 4 साल की हुक्मरानी उन्होंने की है। वो स्याह सफेद के मालिक थे, चुटकी बजाते हुए अपने मर्जी के कवानीन बुलडोज करा लिया करते थे, जिसको चाहते थे पकड़ के जेल में डाल देते थे। आज उनको 4 साल का हिसाब भी देना पड़ेगा और उस मईशत का भी हिसाब देना पड़ेगा जो अप्रैल 2022 में मुल्क का खजाना खाली करके उजाड़ कर वो हमारे सुपुर्द करके गए हैं। लिहाजा जब भी पॉलिटिकल मार्का लगेगा, मैदान सजेगा, तो इमरान खान साहब को अपने 4 सालों के हर उस दिन का हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने सी पैक कैसे तबाह किया, कश्मीर कैसे सरेंडर किया, मुल्क की मईशत को कर्जों तले कैसे दबाया, आम आदमी को महंगाई बेरोजगारी में कैसे कुचला, और वो तमाम बीमारियां जिनका आज हम इलाज कर रहे हैं, इनका कौन जिम्मेदार है? कोई मुरीख से आके तो मुल्क को बर्बाद नहीं कर गया था। यही हजरत हैं जो हकीकी आजादी का नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान को हकीकी गुलामी में फेंक के चले गए थे। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को दोबारा खड़ा कर रहे हैं।